हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। आ जाइए सब लोग ताकि हम हमारे सेशन को शुरू कर सके। और आज से हमें उदाहरण नंबर 2 सीखना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर था ये, मानना पड़ता है, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो बढ़िया बढ़िया सारे क्वेश्चन हम सीखेंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे, मजा आने वाला है आपको सारे क्वेश्चन करके। अब आइए 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बताएं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ये आपकी उसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 2 के रूप में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेके चलना चाहता हूं आपको नंबर लाइन पे। थोड़ा सा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका। 0 1 2, ये इनको थोड़ा दूर दूर लिखूं। इस 0 को हटाओ, यहां मान लेता हूं 0 को ही। 0 1 2 और ऐसे ही 3 और फिर अनंत तक जाएगी कहानी। तो एक बात बताओ, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में कितने सारे नंबर हो सकते हैं? तो आप कहेंगे अनंत नंबर हो सकते हैं सर। देखो 0.1 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 0.0001 हो सकता है, 0.00001 हो सकता है, 0.00001 हो सकता है, 0.00001 हो सकता है। यानी 1 और 0 और 1 के बीच में ही तो है सारे के सारे नंबर। हाँ या ना? अच्छा मैं बोलूं और बताओ कितने नंबर होते हैं? 0.00000000001 हो सकता है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, ऐसे ही आप यहां इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर 0.00002 हो सकता है, 0.00003 हो सकता है। कितनी संख्याएं हो सकती है सर? ये 0 से बड़ी संख्या है और 1 से छोटी संख्या है। 0 से बड़ी और 1 से छोटी, है ना? ऐसे ही सेम चीजें होती है। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं होती है? 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या होती है? तो आपका आंसर होगा सर 1.0001 बोल सकते हो, 1.0002 बोल सकते हो, 1.0003 बोल सकते हो, 1.0004 बोल सकते हो। ऐसे ही कहानी चलती जाएगी अनंत तक। तो मेरे बच्चों, एक बात तो आपको समझ में आई कि क्वेश्चन ने पूछा ना कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या होती है। 5 परिमेय संख्या बताएं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि 5 ही संख्याएं होती है। संख्याएं तो अनंत होती है, बस उसको सिर्फ 5 संख्या से मतलब। संख्याएं तो अनंत होती है, ये बात तो आप सीख लिए, बस उसको मतलब कितनी संख्याओं से मेरे बच्चों? उसको मतलब है बेटा सिर्फ और सिर्फ 5 संख्याओं से। आया समझ में? नहीं आया? समझ में आ गया? बाल उठ रहे हैं यहां से, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन अब हम करते हैं। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। समझ गए होंगे कि संख्याएं अनंत होती है, 5 ही नहीं होती। तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग लगे आपको, लेकिन करना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। तो 2-3 तरीके बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जो समझ में आ जाए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिएगा। बाकी रहा सवाल सर इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, तो आपकी एनसीईआरटी किताब में जिस तरह से दे रखा है उस तरह से कर लेना। मत करना वाले, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सर किन्हीं भी दो नंबर के बीच का मिडिल टर्म अगर आपको पता करना है, मिडिल नंबर अगर आपको पता करना है, मिडिल नंबर मतलब होता है बेटा बीच वाला नंबर। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। बस यही फॉर्मूला होता है। लेकिन आपकी किताब में हो सकता है क्या है ही, इसको किसी और नाम से बोल रखा है। यहाँ S1 S2 पता नहीं क्या क्या कह रहा है। तो आप ऐसे करो, जैसे मैं आपसे बोलूं 10 और 20 के 20 और 30 के ठीक बीच में कौन सा नंबर होता है? तो आप जानते हैं 20 और 30 के ठीक बीच में ना, तो 20 और 30 के ठीक बीच में, तो 20 और 30 को जोड़ दो 50, 50 का आधा कर दो 25। वो नंबर होता है बेटा जो इनके ठीक बीच में होता है। यहां से भी उतना ही गैप है, यहां से भी उतना ही गैप है। कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि बेटा 10 और 50 के बीच में ठीक नंबर बताओ कौन सा नंबर होता है, तो क्या करोगे? फर्स्ट नंबर में लास्ट नंबर जोड़ दीजिए। फॉर्मूला यही तो कहता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को 2 से भाग दे दीजिए। 60 का आधा करो, कितना होता है बेटा? 30। यानी 30 वो नंबर है जो यहां से भी उतना ही ज्यादा है और यहां से भी उतना ही कम है। तो 30 वो नंबर होता है जो इन दोनों के ठीक बीच में आता है।
तो बीच वाला नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट। जैसे मैं बोलूं 11 और 17 के ठीक बीच में कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या कहोगे बच्चों, तो 11 प्लस 17 कर दो बटे 2 कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 28। 28 को 2 से भाग दीजिए 14 आएगा। 14 एक ऐसा नंबर है जो यहां से उतना ही दूर है और यहां से उतना ही पीछे। तो आई होप बीच वाला नंबर निकालना आप सीख गए होंगे कि बीच वाला नंबर कैसे निकाला जाता है। ये तरीका होता है बीच वाला नंबर निकालने का। रटना नहीं है, रटंतु विद्या आपको बहुत ही कम समय तक साथ देगी और आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन बेटा एक बार जो ईमानदारी से पढ़ लिए ना तुम, तो फिर जीवन में कभी भी तुम्हें नंबर सिस्टम तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। वादा नहीं दावा है मेरा, गारंटी देता हूं, है ना। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या निकालना है हमें, अपरिमेय संख्या निकालना। देखो पहला तरीका बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, कम समझ में आया तो 1-2 सवालों में फिर समझ में आ जाएगा। सर ऐसी कौन सी चीज पढ़ा दी जो समझ में नहीं आती, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके बस के बाहर है? कुछ भी बाहर नहीं बेटा। तो आपको सबसे पहले तो धैर्य नहीं खोना है। गणित होता है, मानता हूं कठिन होता है, उन बच्चों के लिए जो मक्कार होते हैं। देखो स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, मैं आज स्टूडेंट पे ही बात कर लूं थोड़ी सी। स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं। पहला स्टूडेंट तो ये होता है और एक स्टूडेंट ये होता है, अरे बन जा। हाँ, ये 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है कमजोर, लिख देता हूं कमजोर, और एक दूसरा होता है मक्कार। ये कमजोर स्टूडेंट तो ग्रो कर लेगा, लेकिन मक्कार स्टूडेंट दिन ब दिन नीचे चला जाएगा। भले इसके पास ज्ञान है, भले इसको गणित समझ में आता हो, लेकिन ये मक्कार है सर, मक्कारी बहुत करेगा। कमजोर अगर स्टूडेंट है ना, तो वो अगर उसने मेहनत लगातार की तो वो एक दिन आगे बढ़ा चल जाएगा, लेकिन मक्कार स्टूडेंट घर आके वापिस मक्का की खेती करने लग जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि आपको मक्कार नहीं बनना है। आप कमजोर हैं, दैट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है मक्कारी से, क्योंकि हर व्यक्ति मतलब अब डजंट मैटर कि आप कमजोर हैं, हर व्यक्ति अपने आप में कमजोर होता ही है। तो गणित थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो मक्कार है, जो घर जाके पढ़ना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो मक्कार मतलब गणित कठिन है सर। लेकिन जो रोज पढ़ रहा है ना, उसके लिए आसान है। अब मैं कहूं 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कोई संख्या बताओ जो सेंटर में आती हो, तो आप क्या कहोगे? तो जय तो कहोगे कि 1 और 2 के बीच निकालनी है ना सर, तो 1 और 2 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो ये आ जाएगी 3 बटे 2, इन दोनों के ठीक बीच में नंबर आ गया है। तो बेटा 3 बटे 2, मन में लड्डू फूटा, बोलो हाँ या ना। एक संख्या तो बड़ी आसानी से निकाल दी। बिल्कुल यहां तक बात समझ में आ गई सर। अब मेरे बेटा क्या मैं इन दोनों के बीच में कोई नंबर निकाल दूं? तो ठीक है, निकाल देते हैं। तो 1 + 3 बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अभी यही तो सिखा है, फर्स्ट इन दोनों के ठीक बीच में नंबर निकालो सर। अब इन दोनों के बीच देखो, आपने पहले इन दोनों के बीच में निकाल दिया, आपने इन दोनों के बीच में निकाल दिया, अब इन दोनों के बीच में निकाल दो। ठीक है, तो हमें तो 5 नंबर निकालने। तो करते हैं ऊपर वाले नंबर को सॉल्व करने से पहले तो 1 + 3/2 को सॉल्व करना होता है बेटा। तो छोटी क्लास में हमने खूब बखूबी सीखा होगा कि इन दोनों का गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 2 और 3 5, तो 5 बटे 2 करते हैं। जैसे 7 सही 1 बटे 2 लिखा है, तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15 बटे 2 लिखते हैं, 15 बटे 2। जैसे 8 + 2 बटे 3 लिखा है, तो क्या करें, 8 × 24, 24 25 26, 26 बटे 3 लिखते हैं। ऐसा लिखना होता है मेरे बच्चों। तो हर चीज सिखाते चलूंगा, छोटी छोटी चीजें, सो दैट आप चीजों को सीख पाए। यहां अगर आप सोल्व करोगे 1 + 3/2, तो 2 एकम 2 और 3 5, तो ऊपर आ जाएगा 5 बटे 2। ऊपर तो आ जाएगा मेरे बेटा 5 बटे 2। और ये संख्या लिखिए 2, और इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 तो लगा दूं मैं। हर संख्या के नीचे 1 होता है। अब आप एक बात और सीख लो, अगर आपने नहीं सीखी, आपको नहीं आता है, तो जब भी कोई बटे के बटे में होता है, तो ये ऊपर अगर ऐसे छलांग लगाएगा ना, उड़ी लगाएगा, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में पता नहीं, ऐसे जब ये जंप लगाएगा तो उड़ी लगाएगा, तो नीचे वाला नंबर ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा 5 बटे 4। तो इन दोनों के ठीक बीच में निकाल दिया मैंने 5 बटे 4। 2 संख्या तो निकाल दी। अब किसी भी दो नंबर के बीच, हमें तो 1 और 2 के बीच में चाहिए ना।
हमें तो सिर्फ एक और दो के बीच में चाहिए। तो चलो इन दोनों के बीच में निकाल देता हूँ, इन दोनों के बीच में निकाल दे रहा हूँ, कहीं भी से निकाल सकते हो, कहीं भी, बस कॉन्सेप्ट समझने की वो चेष्टा करना। आप ये मत सोचना कि सर हमारी एनसीईआरटी में तो कुछ और अलग अलग आंसर है, तो हो सकता है अलग अलग आंसर। आप कई स्टूडेंट इन दोनों के बीच में निकालेगा, नहीं फिर वो बोलेगा कि नहीं सर हम तो इन दोनों के बीच में नहीं निकाले, हम इन दोनों के बीच में नहीं निकालते, हम तो इन दोनों के निकालेंगे। फिर बोलेंगे नहीं हम तो इन दोनों का निकालेंगे, फिर कोई बोलेगा हम तो इन दोनों का निकालेंगे। तो इसका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है सभी बच्चों का, लेकिन ध्यान रखना कि ये 1 और 2 के बीच में होता है। जैसे 3/2, 3/2 को अगर लिखते हो ना 1.5 होता है बेटा, 1 और 2 के बीच में ही तो है मेरे बच्चों, हाँ या ना। इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 5 एकम 5 और 1/4 0.25। तो ये 1 और इन दोनों के, इसको मैंने सॉल्व करके ऐसे लिखा, इसको मैंने सॉल्व करके ऐसे लिखा। तो ये दोनों संख्याएं 1 और 2 के बीच में तो है। तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है 1 और 2 के बीच में, बहुत सारी, अनंत हो सकती है। तो उनमें से कुछ निकाल रहा हूं मैं, 5 निकालता हूं। अब मैं इन दोनों के बीच की निकालता हूं। तो फर्स्ट, अब मैं इन दोनों के बीच में, तो फर्स्ट ये हो जाएगी, लास्ट ये हो जाएगी, फर्स्ट ये हो जाएगी, लास्ट ये हो जाएगी, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करना है। तो 2 + 3/2, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना ही तो है। इसको पहले जोड़ दो, इसको पहले जोड़, 2 दूनी 4, 4 3 7। तो ये हो जाएगी बेटा 7/2, बटे में 2 है, 2 के भी बटे में 1 होता है। 7/2 गुणा ये पलट के ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा 7/4। इन दोनों के बीच में आ गई 7/4, 7/4। अब किसी भी दो नंबर के बीच की नंबर उठा लो और कर लो सॉल्व, कर लो सॉल्व। आपको तो लिखना सिखा रहा हूं मैं, ऐसा करना भी नहीं है अपने एग्जाम में। अब मैं इन दोनों के बीच में निकाल देता हूं। तो 7/4 प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो इसको ऐसे लिख दो, 2 + 7/4/2। तो 4 दूनी 8, 8 और 7 15, 15/4। बटे में लिखा है बेटा 2/1, 2/1। ये 2/1 पलट जाएगा कि नहीं पलटेगा, हाँ या ना। तो ये 1 पलट के ऊपर और ये पलट के नीचे। तो बेटा यहाँ हो जाएगा 15/8 मेरे बच्चे, यहाँ आ जाएगा 15/8, 15/8। 5 निकालना, कोई एक और निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, जहां से आपका मन करे। मैं इन दोनों के बीच में निकाल देता हूँ, जगह खाली दिख रही है इसीलिए। तो इन दोनों के बीच में निकालना है तो ऐसे निकाल दे। देख एक काम करते हैं, यही निकाल लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, मुश्किल इन दोनों के बीच में। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 4 बटे कितना 2, 4 एकम 4 5 9, 9/4 बटे में 2/1। तो 9/4 गुणा 1/2 पलट के चला जाता है, तो 9/8। तो ऐसे एक बात बताओ मुझे मेरे बच्चों, कितनी संख्याएं पॉसिबल होंगी? तो अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, शायद पिछले पेज पे बताई, यहीं बताई, नहीं यहीं बताई थी कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होती है। तो ये तो तरीका था पहला जो किताब में दे रखा है, और सही भी है, कोई बुराई नहीं है इस बात में। एवरेज निकालते हो ना, तो ये फॉर्मूला आगे जाके बहुत काम आता है। एवरेज निकालने का काम आता है, कई सारी संख्याओं को जोड़ने का काम आता है, तो बहुत जोड़ने का। जैसे मैं बोल दूं ना बेटा कि 1 और 100 के ठीक बीच में नंबर बताओ, तो आप तो कहते हो 50 नहीं होता है यार। फर्स्ट प्लस लास्ट करोगे तो 101 होगा, और 101 को 2 से जब भाग दोगे ना तो 50.5 आएगा। अब कभी भी पूछना अपने स्टूडेंट उससे, बता 1 और 100 के भी ठीक बीच में नंबर क्या आता है। मकसद ये नहीं कि इस फॉर्मूले का उपयोग आप यहां करो, मकसद ये कि फॉर्मूला सिखा के आपको वो ये चीजें सिखाना चाहता हूं कि किसी भी नंबर के बीच का नंबर तुम निकाल पाओ। और ना ही मेरा मकसद है कि मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन कराऊं। मेरा सिर्फ मोटो ये है कि मैं आपको सिखा पाऊं कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच का नंबर कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है बेटा, तो आइए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ सके और इसका एक क्वेश्चन कर सके। अब एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में का मतलब ये है कि आपकी एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है वैसा कर लीजिए। आपको लग रहा होगा सर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा आपको, तो ही तो 100% चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन यही है, 1 और 2 के ठीक बीच में निकालना है। तो आपको कितनी संख्या निकालनी है? आपको 5 संख्या निकालनी है। तो 5 संख्या निकालनी है ना, तो 1 जोड़ दो और 6 से हर जगह गुणा कर दो। 1 जोड़ दो और 6 से दोनों तरफ गुणा कर दो। तो 6 से गुणा भी करो, 6 से भाग भी दो। यहां भी 6 से गुणा करो और 6 से भाग दो। सर क्यों गुणा भाग क्यों कर रहे हैं? तो मेरे बच्चे देखो, अभी भी ये एक ही लिखा है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, एक ही तो बचा। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 ही तो बचा। तो जब देखो गुणा भाग हम मन से कर सकते हो, लेकिन जितना ऊपर गुणा किया उतना ही नीचे करना पड़ेगा।
तो ही तो वो नंबर रहेगा, नहीं तो नंबर ही बदल जाएगा। मैं बोलूं यहाँ 7 लिखा है, तुमने 2 से गुणा करके बैठ गए तो ये तो 14 बन जाएगा ना। लेकिन मेरे भाई अगर 2 से वापस भाग दे दोगे तो ये तो वापस 7 आ जाएगा। तो गुणा भी करो और भाग भी दो, दोनों से। तो यहां जब किया मैंने तो यहां आ गया 6/6, यहां आ गया 12/6। अब बताओ 6 बटे के बाद में क्या आता है, 7/6 आता है। 7/6 के बाद में 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6। सही है, फिर आ गया आपका 12/6। बोलो, चेक करो, समझ में आई बात, नहीं आई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जितनी भी संख्या चाहिए उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जितना भी चाहिए उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे गुणा कर दो और बात खत्म आपकी, खलास, टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे 3 और 4 के बीच में आपके सॉल्यूशन उसमें आएगा एक क्वेश्चन। हाँ देखो सॉल्यूशन 1.1, सॉल्यूशन 1.1। अब आप आ जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन 1.1 की एक्सरसाइज पे हम आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या जीरो परिमेय संख्या है? क्या जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं? जीरो परिमेय संख्या है या नहीं? परिमेय संख्या है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया। हालांकि लैंग्वेज उसकी कुछ इस तरह है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और जीरो है? तो आप कहेंगे कि सर अगर जीरो परिमेय होगी, देखो हल लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन, जीरो अगर परिमेय होगी तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो हर संख्या के नीचे जीरो होता ही होता है, सॉरी 1 होता है। तो अगर ऐसा है मेरे बच्चों तो ये p/q के फॉर्मेट में भी लिखी जा सकती है। सही है गलत है? जहां q जो है वो जीरो नहीं दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, p व q पूर्णांक दिख रहे हैं क्या आपको? बोलो हाँ या ना। पूरे पूरे अंक दिख रहे हैं क्या? पूरे पूरे अंक दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये बात भी समझ में आ गई, पूर्णांक दिख रहा है, 100% समझ में आई। हाँ, तब हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार जल्दी से ये क्वेश्चन उतारो, जल्दी से उतार लो बच्चों। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक अपनी मन से क्वेश्चन देता हूं मैं, ये आपकी उसमें नहीं है। मैं आपसे -5 जानना चाहता हूं कि परिमेय संख्या है या नहीं, अपनी तरफ से दिया है क्वेश्चन, अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि अगर -5 एक परिमेय संख्या है तो इसको -5/1 लिखा जा सकता है, और अगर ऐसा है तो ये p/q के फॉर्मेट में तो है ही है। जहां q जीरो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अच्छा p और q दोनों इंटीजर दिख रहे हैं, बिल्कुल पूर्णांक दिख रहे हैं, पूरे पूरे अंक दिख रहे हैं सर। तब हम कह सकते हैं कि -5 एक परिमेय संख्या होगी। तो आई होप आपको पिछला क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा, 100%। सही है, अब हम बढ़ते हैं बेटा वही उसी के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें पूछा गया 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताएं, संख्याएं बताएं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि बेटा कितनी संख्या निकालनी है? तो आप कहेंगे 6 निकालनी ना, 6 मत करो, 6 + 1 यानी 7 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दो। तो यहां 3 लिखा, 3 को 3 लिखा और यहां 4 लिखा। तो एक काम करो, 7 से आप ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर लगा दीजिए। क्या फायदा है इसका? तो सब समझ में आएगा धीरे धीरे।
क्या फायदा है? तो इसका फायदा ये है कि 7/21/7। अब ये भी बताऊंगा कि 7 से ही क्यों करते, 6 से क्यों नहीं करते, वो भी बताऊंगा। यहाँ जाएगा 7 को 28, 28/7। 21/22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है सर इस बात में। ठीक है, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है सर। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आपने 6 से गुणा क्यों नहीं किया, 7 से गुणा किया? तो मेरे बच्चों 7 से गुणा इसलिए किया कि 1 2 3 4 5 6 और 7 की गैप चाहिए आपको। कितने की गैप चाहिए? 7 की गैप। 7 की गैप चाहिए, मतलब एक ज्यादा की गैप चाहिए, एक ज्यादा की गैप चाहिए। जैसे यहां एक पेड़ लगा है, कितने पेड़ है? तो आप कहेंगे पेड़ तो 3 है सर, लेकिन गैप कितनी है? तो गैप तो सिर्फ 2 ही है। तो गैप जो होती है ना, संख्याओं से एक कम होती है। गैप जो होती है संख्याओं से एक कम होती है। संख्या यहां कितनी होगी? 1 2 3, देखो 6 संख्या तो इनके बीच में, 7 और 1 8, 8 संख्या है, लेकिन गैप कितना है? गैप 7 ही। बस बाकी कोई बात नहीं, पल्ले नहीं पड़ी हो तो सिर्फ इतना याद रखो बच्चों कि अगर 6 होता है, 6 पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 संख्या पूछे तो 8 से ऊपर नीचे, 8 पूछे तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं मैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे कल अग्रसर करेंगे, ठीक है? या फिर क्वेश्चन नंबर उसको भी अभी निपटा देंगे अपन। तो अब कह रहा है कि 3/5 और 4/5, 3/5, 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी? 5, 5 क्वेश्चन, 5 का बोल दिया उसने, 5। और क्वेश्चन नंबर है ये तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है शायद, तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब कैसे करें सर? तो यहां तो और काम आसान हो चुका है हमारा। कितनी संख्याएं चाहिए आपको? 5। तो 5 है तो 5 एक ज्यादा, यानी 6 से हर जगह मल्टीप्लाई करते चलोगे तो 3/5 और यहां लिखा है 4/5। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों? 6 से। ऊपर भी करो और 6 से नीचे करो। क्यों? क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा और कोई फायदा नहीं बचेगा, इसीलिए ना। तो 6 से ऊपर नीचे दोनों टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूं। 6 क्यों सर? क्योंकि हमें 5 का गैप चाहिए, इसलिए 6। ये कितनी होगी? 6 3 18, 18/30। ये कितनी होगी? 6 चौक 24, 24/30। नीचे गुणा है, नीचे गुणा का साइन लगा है। तो 18 के बाद में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ओहो 30, 24/30 तो आई गया ऑलरेडी। बस खत्म। तो ये खत्म हुआ। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्य असत्य पहचाने। सत्य असत्य, असत्य बताएं। सत्य और असत्य बताएं, कौन कौन से सत्य है, कौन कौन से असत्य। इसका पहला क्वेश्चन आपकी सॉरी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह बात सत्य है या फिर असत्य है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बात सत्य है। तो मैं बड़ी आसानी से लिख दूंगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3, ये क्वेश्चन करा भी चुका, 4 5 और अनंत तक जाती है। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती कि नहीं आती? ये रही प्राकृतिक संख्या। ठीक है सर, तो ये बात तो सत्य है सर। क्योंकि लिखोगे, क्योंकि उसने ये भी बोला, कारण दो, क्योंकि सभी
सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है यह लिखना सत्य आती है, बस इतना लिख देना, बाकी ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अच्छा यहां लिख देता हूं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, इसी का दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। सत्य है या असत्य है? तो प्रत्येक पूर्णांक उठा लेता हूं बेटा मैं। प्रत्येक पूर्णांक कौन से होते हैं? तो अनंत से शुरू होते हैं, -3, -2। सर 3 ही क्यों ले रहे हैं बार बार? तो आप -4 से भी ले सकते हो, -8 से भी लिख सकते हो। जितना ज्यादा लोगे उतनी ज्यादा परेशानी आपको होगी, लिखना पड़ेगा आपको। +1, +2, +3, +4। अच्छा मेरा मन किया तो जहां तक लिख सकता हूं मैं, तो भाई पूर्णांक सिखा चुका हूं आपको मैं। पूर्ण संख्या ले लेते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो 0, 1, 2, मतलब +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे अनंत तक जाएगी। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर आती है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती? क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर आती है? क्या सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर आती है क्या? तो आप कहेंगे असत्य है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर को आप थोड़ा सा सुधार के अंतर्गत नहीं है, नहीं होती, ऐसे बेटा पूरा समझ के। अगला क्वेश्चन ये, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अभी करा दिया शायद मैंने। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इस बात से क्या समझते हैं? तो बच्चों देखो, अभी तक मैंने ईमानदारी से पढ़ाया, आप हमें क्वेश्चन करने ईमानदारी से, है ना। अब आपको लग रहा होगा सॉरी इतनी देर की वीडियो देख ली हमने सिर्फ और सिर्फ 1.1 ही खत्म किया। तो मेरे बच्चों 1.1 देखो, उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें थी, बहुत सारी, वो आपको बताना जरूरी था। मैं जल्दी उड़ा देता तो वैसे ही समझ में नहीं आता, जैसे जब बाकी जगह आपको समझ में नहीं आता है। मेरा काम है आपको समझाने का, है ना। अब हमारी रफ्तार देखो, कितने क्वेश्चन कर दिए जरा आपने, फटाफट कर दिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जिन्हें p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सके। पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या जिन्हें p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सके। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, +1, +2, +3 और ऐसे अनंत तक जाती है। क्या सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्ण होती है? तो आप कहेंगे एक संख्या ले लेते हैं 5/2। ये परिमेय तो है, लेकिन इसको जब काट के लिखोगे ना, 5 का आधा यानी 2.5 होता है। तो आप कह दोगे असत्य है, क्योंकि 5/2 परिमेय है, किंतु, अरे राइटिंग पे मत जाना बच्चों, है ना, किंतु पूर्ण नहीं है, बस बात खत्म। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1 पॉइंट, देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने।
1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बारे में सीखा, उसके उदाहरण किए, उसके उदाहरण के बाद में हमने क्या देख लिया, उसके सारे क्वेश्चन 4-5 जितने भी क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन देख लिए। अब हम अगली क्लास से बच्चों आगे बढ़ेंगे 1.2 के सॉल्यूशन पे। पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका क्या क्या चीजें आती है उसमें, उसके बाद में उसका उदाहरण देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे उसके सॉल्यूशन। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे, भगवान आप सबको खुश रखे।